सोचा है कि इंडिया के जो टॉप यूट्यूबर्स हैं वो सिर्फ यूट्यूब एड से मतलब सिर्फ विज्ञापनों से असल में कमाते कितना होंगे। तो आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। हमारे सामने है 3 बड़े नाम और हम उनके नंबर्स को देखकर पता लगाएंगे कि असली कमाई का बादशाह कौन है। आइए शुरू करते हैं। तो मुकाबला है एक एजुकेटर, एक कमेंटेटर और एक व्लॉगर के बीच, मतलब खान सर, ध्रुव राठी और सौरभ जोशी। सिर्फ यूट्यूब एड से सबसे ज्यादा कमाई आखिर किसकी होती है? इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। चलिए इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। ठीक है, तो किसी भी अच्छी पड़ताल के लिए एक तरीका तो चाहिए ही। इससे पहले कि हम केस फाइल्स खोलें, आइए जल्दी से वो फॉर्मूला समझ लेते हैं जिसका इस्तेमाल हम इन सब की कमाई का पता लगाने के लिए करने वाले हैं। ये उतना भी मुश्किल नहीं है जितना सुनने में लगता है। देखिए, ये एक बहुत ही आसान 3 स्टेप का प्रोसेस है। सबसे पहले हम सोशल ब्लेड पर जाकर पिछले 30 दिनों के व्यूज का पता लगाएंगे। दूसरा, हम एक बहुत जरूरी चीज का अनुमान लगाएंगे जिसे कहते हैं आरपीएम। और आखिर में बस थोड़ा सा हिसाब किताब करके असली एड रेवेन्यू का खुलासा करेंगे। तो ये आरपीएम आखिर है क्या भला? देखिए, इसका सिंपल सा मतलब है रेवेन्यू पर माइल, यानी हर 1000 व्यूज पर एक क्रिएटर को लगभग कितना पैसा मिलता है। अब ये आरपीएम बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन अपनी इस पूरी पड़ताल के लिए हम एक अंदाजा लेकर चल रहे हैं, वो है $0.40 का, मतलब हर 10 लाख व्यूज पर करीब करीब $400। और हमने यही नंबर इसलिए लिया है क्योंकि इंडिया में एजुकेशनल और व्लॉगिंग चैनल्स के लिए ये काफी सटीक बैठता है। तो चलिए, फॉर्मूला अब हमारे पास है, तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं जांच। तो कटघरे में सबसे पहले है केस फाइल नंबर 1। चलिए देश के जाने माने एजुकेटर खान सर की कमाई का विश्लेषण करते हैं। ठीक है, तो सोशल ब्लेड के हिसाब से खान सर को पिछले 30 दिनों में मिले हैं 7.2 मिलियन व्यूज। अब इतने बड़े चैनल के लिए ये नंबर थोड़ा कम लग सकता है ना? ऐसा इसलिए है क्योंकि वो महीने में कुछ ही वीडियोस डालते हैं, लेकिन वो काफी दमदार होते हैं। अब असली बात पर आते हैं, हिसाब किताब की। तो 7.2 मिलियन व्यूज और हमारे 0.40 के आरपीएम के हिसाब से खान सर की यूट्यूब विज्ञापनों से महीने की कमाई बनती है लगभग 2.5 लाख रुपए, यानी करीब $2,800, जो कि बिल्कुल भी कम नहीं है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। ये जो 2.5 लाख रुपए है ना, ये उनकी कमाई का बस एक छोटा सा, बहुत छोटा सा हिस्सा है। खान सर की असली सोने की खान तो उनके कोर्स की बिक्री है, जहां से वो करोड़ों में कमाते हैं। तो उनके लिए यूट्यूब की एड रेवेन्यू एक तरह से बस बोनस है। तो ये थे हमारे एजुकेटर। अब अपनी दूसरी केस फाइल की तरफ बढ़ते हैं। कमेंटेटर और एनालिस्ट ध्रुव राठी, क्या वो खान सर के एड रेवेन्यू को पार कर पाएंगे? आइए पता लगाते हैं। अब तैयार हो जाइए क्योंकि यहाँ से नंबर सच में आसमान छूने वाले हैं। पिछले 30 दिनों में ध्रुव राठी ने बटोरे हैं पूरे के पूरे 132 मिलियन व्यूज। ये तो खान सर के आंकड़े से बहुत बहुत आगे है। तो 132 मिलियन व्यूज का मतलब कितना पैसा हुआ? अपना फॉर्मूला लगाने पर ध्रुव राठी के विज्ञापनों से महीने की कमाई पहुंचती है लगभग 48 लाख रुपए। ये हर महीने $50,000 से भी ज्यादा है। सोचिए जरा। और हाँ, बिल्कुल खान सर की तरह ही ये भी पूरी कहानी नहीं है। विज्ञापनों से होने वाली ये तगड़ी कमाई कोर्स की बिक्री और प्रमोशंस जैसे दूसरे सोर्स से और भी बढ़ जाती है। तो यहाँ भी एड रेवेन्यू पूरी कमाई का सिर्फ एक हिस्सा भर है। ठीक है, तो हमने एजुकेटर को देख लिया, कमेंटेटर को भी, लेकिन अब वक्त है मेन इवेंट का। अपनी आखिरी जांच में हम केस फाइल खोल रहे हैं डेली ब्लॉगर सौरभ जोशी की। क्या वो सब कुछ बदलने वाले हैं? अगर 132 मिलियन का नंबर बहुत ज्यादा लगा था, तो अब अपनी कुर्सी कस के पकड़ लीजिए। सौरभ जोशी के पिछले 30 दिनों के व्यूज तो सच में हैरान कर देने वाले हैं। 373 मिलियन। ये नंबर पिछले दोनों क्रिएटर्स को मीलों पीछे छोड़ देता है। और इतने जबरदस्त व्यूज के साथ आती है एक ऐसी कमाई जो सच में होश उड़ा देगी। सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब एड से सौरभ जोशी कमाते हैं लगभग 1,35,00,000 रुपए। जी हाँ, हर महीने। ये करीब करीब $1.5 लाख होते हैं हर महीने। और यही बात सौरभ जोशी के आंकड़े को सबसे अलग और सबसे जबरदस्त बनाती है। खान सर और ध्रुव राठी से बिल्कुल अलग एक डेली व्लॉगर के लिए एड रेवेन्यू कोई छोटा मोटा बोनस नहीं होता, यही उनका मेन बिजनेस है। ये 1.35 करोड़ रुपए सीधे उनके व्यूज से आ रहे हैं। तो लीजिए, हमारी जांच पूरी हुई। अब इन तीनों दिग्गजों को एक साथ रखकर देखते हैं और अंतिम मिलान करते हैं।
ये जो विजुअल कंपैरिजन है ये सच में आंखें खोल देने वाला है। और इस फर्क को देखिए, ये सिर्फ एक अंतर नहीं है, ये एक खाई है। खान सर 2.5 लाख पर, ध्रुव राठी सीधे 48 लाख की छलांग लगाते हैं, और फिर सौरव जोशी 1.35 करोड़ के साथ एक पूरी तरह से अलग ही लीग में है। सौरव जोशी की एड रेवेन्यू का स्केल दूसरों की तुलना में बहुत ही बड़ा है। तो इससे हमने क्या सीखा? ये आंकड़े यूट्यूब पर पैसा कमाने के 2 बिल्कुल अलग अलग मॉडल दिखाते हैं। एक है सौरव जोशी मॉडल, हर रोज कंटेंट बनाओ, करोड़ों व्यूज पाओ और एड रेवेन्यू की बारिश देखो। और दूसरा है खान सर मॉडल, खास कीमती कंटेंट बनाओ, एक लॉयल कम्युनिटी तैयार करो और फिर उन्हें कोर्स जैसे प्रीमियम प्रोडक्ट्स बेचो। उनके लिए एड रेवेन्यू तो बस केक के ऊपर लगी चेरी की तरह है। तो आखिर में ये सब क्या बताता है? ये साफ साफ बताता है कि YouTube पर करोड़पति बनने का कोई एक सीधा साधा रास्ता नहीं है। आप बहुत ज्यादा वॉल्यूम वाले कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं जो विज्ञापनों पर चलते हैं, या फिर एक खास एजुकेटर जो अपनी एक्सपर्टाइज के दम पर एक पूरा एम्पायर खड़ा कर देते हैं। आज के समय में ऑनलाइन कंटेंट और कॉमर्स की ताकत पहले से कहीं ज्यादा बड़ी है। सवाल सिर्फ ये है कि कौन सा मॉडल चुना जाए।